सो हेलो गाइस, मेरा नाम प्रतीक है और आज हम बात करने वाले हैं DTU नॉन टीचिंग मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी पोस्ट, यानी कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटी है और इसने नॉन टीचिंग के ग्रुप सी की पोस्ट निकाली जो कि बहुत बढ़िया पोस्ट है। अगर आप कोई बड़ी टारगेट नहीं कर रहे हो जॉब की, लेकिन टारगेट कर रहे हो कि एक कोई भी मेरे को एक पोस्ट मिल जाए, तो डेफिनेटली ये आपके लिए हो सकती है। यानी कि अभी आप देखोगे तो 13 नवंबर 2025 यहाँ पे डेट लिखी हुई है, बट अब इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 10 दिसंबर तक। तो यानी कि आप वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा इसकी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ये आया था 6 नवंबर के अंदर और अभी आपके पास इसके टाइम है, 2-4 दिन और हैं, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की एक पोस्ट और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों ही ग्रुप सी की हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, जहाँ पर आपको टोटल पोस्ट 50 मिलती हैं। यूआर की 20 है, ओबीसी की 13 है, एससी की 7 है, एसटी की 3 है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट पोस्ट मिलती हैं। फिर बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की, जहाँ पर आपको ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की वहाँ पर यूआर की 8 है, यूबीसी की 4 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है एंड इस तरीके से। पर यहाँ पर पीडब्ल्यू बीडी की नहीं है। टोटल पोस्ट 16 हो जाती है, तो दोनों को मिला के टोटल पोस्ट 66 है। चाहे तो आप दोनों को भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है उसको लेवल 2 की जॉब है। 7th पे कमीशन के हिसाब से गवर्नमेंट की 1900 से शुरुआत होती है इसकी। लेवल 2 है। यहाँ पर आपको मांगा क्या गया है, सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी है। टाइपिंग स्पीड 35 WPM होनी चाहिए, इंग्लिश में और हिंदी में 30। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और मैक्सिमम एज जो होगी वो 32 है। फिर ऑफिस असिस्टेंट या डाटा डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, वहाँ लेवल 4 की है, यानी उससे बड़ी है रैंक में। फर्स्ट वाले से लेवल 4 की है ये, और यहाँ पर 25,500 है जो उसकी बेसिक है। यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी है और आपको साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा है। यहाँ पर केवल आपको टाइपिंग स्किल से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कम से कम आपने किसी लेवल 2 की कोई जॉब करी हो। लेवल 2 यानी जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कोई आपने जॉब करी हो, कम से कुछ टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। तो ये हो गया एक्सपीरियंस और दोनों के जो क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी तो अब देखो, बेसिक ये तो वही है, सिटीजन होना चाहिए और एज है। ठीक है, फिर बात करते हैं अब। हाँ, इसका एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगा। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की एग्जामिनेशन टाइम है 2 घंटे का। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाले, इसमें ऑब्जेक्टिव ही होगा। और इसमें आपको वही जनरल अवेयरनेस जो एसएससी में आता है, जर्नली इंटेलिजेंस, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, और मैथ्स हो गया। तो ये 4 सब्जेक्ट वही रहेंगे आपके, कोई नया नहीं है, सिंपल है। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली, कट ऑफ उसी हिसाब से लगने वाली है। तो ये थोड़ा सिलेबस आप देख लीजिएगा, ये पढ़िए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्वालिफाई 40% ही रहेगा जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी का 35 एंड ST SC का, पीडब्ल्यूडी का 30%। और 10 टाइम्स यहाँ पर जितने भी मान लो आप टेस्ट क्लियर करते हो, तो टाइपिंग के लिए आपको 10 गुना बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर वो चीज़ बताई गई है कि टाइपिंग के लिए कितने बुलाए जाएंगे, तो 10 गुना यहाँ पर बुलाए जाएंगे। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए वो भी क्वालिफाइंग होगा, यानी आप 35 और 30 करते तो दैट सिंपल कोई। और फाइनल लिस्ट इन सभी को मिला के ही आखिरी में दी जाएगी। अब फीस देख लेते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 1500 है और पीडब्ल्यू ईडब्ल्यू और SC ST के लिए 750 है। यानी कि अगर आप कैटेगरी में हो तो बेनिफिशियल हो, यहाँ पर आपको एग्जामेशन मिल जाता है। और बाकी चीज़ें ही हैं। 30 की जगह अब 10 दिसंबर डेट है, और बाकी आप इसको पढ़ के देख लीजिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और रिजर्वेशन तो बताइए, आपको जो चलता आ रहा है वही चीज़ें बेनिफिट आपको मिलेंगी। और कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी क्योरी हो, तो आप बता दीजिएगा। और बाकी 10th का सर्टिफिकेट में जो नाम है वही आपके डिटेल्स, वही नेम होने चाहिए। अगर नहीं है तो कोई आपको यहाँ पे और क्या कुछ करना है साथ में, जैसे कि बोलते हैं ना कि आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, गैजेट नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ेगा, तो काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है। अगर आपको है तो आप पहले ही इसको करके रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जब रियलिटी में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तब ज़्यादा। अभी तो मे भी शायद आप सबमिट कर दोगे तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि अभी तो फॉर्म फिल ही करना है।
तो दैट सिंपल, ये था डीटीयू के बारे में, सोचा आपको बता दूं क्योंकि लास्ट डेट है और बहुत अच्छी पोस्ट है ग्रुप सी की और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर है। सो वेरी गुड जॉब्स। सो अगर ऐसी वीडियोस आप चाहते हो कि मैं टाइमली आपको थोड़ा डिटेल में बताते रहूं जॉब्स के बारे में ऑन टाइम, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।